Hi, hi everyone. I'm Hina, and welcome to my channel, The High Soul Tarot. And in today's reading, we will try to find out whether your partner who has left you, right, will he come back or not? And if he'll come back, then by when he will come back. So let's see कि आपके जो एक्स पार्टनर हैं वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे। लेट्स फाइंड आउट, कोशिश करते हैं जानने की। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, ये सब लोगों के साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। एंड एट द सेम टाइम ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी चेक कर सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। यू विल गेट योर आंसर जब भी आप इसको देखेंगे। तो हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि क्या जो आपको आपके पार्टनर छोड़ के गए हैं, क्या वो वापस आएंगे या नहीं, और अगर आएंगे तो कब तक। लेट्स फाइंड आउट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है द टेम्परेंस। फाइन। तो मुझे एक्चुअली जो दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में, आपसे काफ़ी कुछ छुपाया गया है, आपको धोखा दिया गया है, आप मुझे काफ़ी डिप्रेशन स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं। आपने बिलीव किया लेकिन आपके बिलीव को तोड़ा गया। ठीक है, आपको डिसेप्शन, आपको धोखा मिला है। ठीक है, जिन पे आपने बहुत विश्वास किया उन्होंने ही आपको धोखा दिया है। ठीक है, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान रहे हैं। आपने इस रिलेशनशिप को, और ये काफ़ी पुराना रिलेशनशिप हो सकता है फॉर दैट मैटर, राइट, काफ़ी दिनों तक आप साथ में थे, काफ़ी पुराना रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है मुझे, और आपने काफ़ी कोशिश की इस रिश्ते में, आपने काफ़ी इन्वेस्ट किया अपने आप को। ठीक है, आपने जिस तरीके से हेल्प कर सकते हैं उस तरीके से अपने पार्टनर की हेल्प करी। ठीक है, और काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया आपने उनको। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर को लेके इमोशनल थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, वेयर एज आपके जो पार्टनर थे वो मनी माइंडेड दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, वो मुझे मनी माइंडेड दिख रहे हैं। उनके लिए प्यार रिलेशनशिप में इतना मैटर नहीं करता है जितना पैसा मैटर करता है। ठीक है, आप लोगों के बीच में जो मुझे अलग होने का जो कारण नज़र आ रहा है, जो रीज़न नज़र आ रहा है, वो ये नज़र आ रहा है दैट ही गॉट सम बेटर ऑफर। ठीक है, आपके प्यार को ठुकरा के वो कहीं बेटर ऑफर की तरफ चले गए। ठीक है, उनको मॉनिटरी, या कहते हैं ना पैसे की चमक, राइट, उसने उनको अट्रैक्ट किया है। ठीक है, और उन्होंने आपके प्यार को अनदेखा कर दिया, उन्होंने आपके प्यार को ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, यू वर बेसिकली, योर कप इज pouring out with love, right? आप प्यार में बिल्कुल डूबे हुए थे, आपको एक्चुअली कुछ पता ही नहीं था। एंड यू नेवर डाउटेड ऑन दिस पर्सन, यू नेवर एक्सपेक्टेड कि ये बंदा, ये बंदी आपके संग, ये पर्सन आपके संग ऐसा कभी कुछ कर सकता है। ठीक है, क्योंकि आपने अपना 100% दिया है इस रिलेशनशिप को। ठीक है, बट स्टिल आपके जो हस्बैंड, आपके जो सॉरी पर्सन है, वो कहीं और चले गए। राइट, सो लेट्स सी, एक बार क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। Yes.
आप रिलेशनशिप पे काम कर रहे थे और वो उनकी लाइफ में कोई नया आया एंड ही गॉट कन्फ्यूज बिटवीन बोथ ऑफ यू, राइट। मुझे कोई थर्ड पार्टी दिख ही रही है, मुझे जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं दो चीज़ों के बीच में। कोई नया मुझे आता हुआ दिखा है आपके रिलेशनशिप में जो उन्होंने आपसे छुपाया। कोई नया रिश्ता, कोई नया इंसान उनकी लाइफ में आया और उन्होंने आपसे ये सच छुपाया और आपको धोखे में रखा। आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए काम कर रहे थे, वेयर एज वो दो पार्टीज के बीच में झूल रहे थे, राइट। ही वॉज हैविंग ऑप्शंस, राइट, इन हिज हैंड्स, so he was not able to decide whether he should choose you or should go with the other party, right? So he was juggling with that. Yes, आप इमोशंस दिखाए जा रहे थे और सामने वाला बंदा इमोशंस है ही नहीं इसके अंदर। एज आई टोल्ड यू, ही इज़ वेरी प्रैक्टिकल मैन, वेरी प्रैक्टिकल पर्सन ही इज़, राइट। उनके लिए इमोशंस मैटर ही नहीं करते हैं, बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं, ठीक है। और आपके लिए इमोशन से बढ़ के कुछ है ही नहीं। मेरे व्यूअर्स के लिए इमोशन से बढ़ के कुछ मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा है, ठीक है। सी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत मतलब उन्होंने बेसिकली जब इनके पास ये ऑफ़र आया, जब दूसरा इंसान इनकी लाइफ में आया, उन्होंने सोचा भी नहीं आपको छोड़ने से पहले और एकदम से आपको छोड़ के चले गए, बहुत स्पीड से आपको छोड़ के गए, राइट। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा, मुझे ये ईगो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है इनके अंदर, अपने स्टेटस को बहुत बढ़ा, मतलब ही इज़ वेरी एम्बिशियस काइंड ऑफ अ पर्सन, राइट। एम्बिशंस को पूरा करने के लिए ही कैन सेक्रीफाइस एनीथिंग। ही इज़ वेरी एम्बिशियस, वेरी मनी माइंडेड एंड ये चीज़ मुझे यहाँ पे इनकी दिखाई दे रही है। वेरी पैशनेट टू गेट, टू अर्न मनी, टू अर्न रेपुटेशन, इस तरीके की मुझे इनकी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। काफ़ी कैलकुलेटिव है, बहुत कैलकुलेटिव है अपने मूव्स को लेके, बहुत ही कैलकुलेटिव मूव्स लेते हैं। और आप इमोशंस आप दिल से काम लेते हैं, ये दिमाग से काम लेते हैं। आपके रिलेशनशिप में मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि क्या वो वापस आएंगे, क्या वो वापस आएंगे। लेट्स सी, क्या वो वापस आएंगे। उनका मन करता है आपके पास वापस आने का, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू कम बैक टू यू, लेकिन फिर सोच में पड़ जाते हैं। जो थर्ड पार्टी है वो इनको मॉनिटरली हेल्प कर रही है, वहाँ पे इनके जो मॉनिटरी बेनिफिट्स हैं वो फुलफ़िल हो रहे हैं। आपके बारे में सोचते हैं, आपको मैसेज करने के बारे में सोचते हैं, आपके पास आने के बारे में सोचते हैं, लेकिन पैसा, मनी is the reason that he is not there with you. He is getting that thing fulfilled from the other party, right? वो जो अदर पार्टी है वो आपसे ज़्यादा रिच हो सकती है, हो सकता है वो मॉनेटरी इन्वेस्ट कर रही है इनमें, फाइन। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और हो सकता है वो जो थर्ड पार्टी है वो इनकी वर्क प्लेस पे हो इनके साथ, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, राइट। सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा, हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों एक दूसरे से, दिस इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, थर्ड पार्टी से ही है, राइट। लेकिन आपको डेफिनेटली रीच आउट करने के लिए ये सोचते हैं, लेकिन बस सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। सो लेट्स सी कि अब उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। लेट्स सी। या
लेट्स क्लैरिफाई। देयर आर हायर चांसेस, देयर आर, आप मुझे काफ़ी हद तक सोलमेट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, काफ़ी हद तक, ठीक है, आपके लिए काफ़ी अट्रैक्टेड भी हैं वो, और वो जानते हैं कि आप भी खुश नहीं हैं उनके बिना, और कहीं ना कहीं मुझे वो भी रिलेशनशिप में इतना खुश नहीं दिख रहे हैं। मीन्स उनको जितना प्यार आपने किया वो प्यार उन्हें इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा है, करंट रिलेशनशिप में जिसके संग वो है थर्ड पार्टी में, और आपको काफ़ी मिस करते हैं। मतलब आपके संग बिताया हुआ जो वक्त है वो काफ़ी मिस करते हैं, और सब कुछ होते हुए भी, कहते हैं ना कि सब कुछ होते हुए भी उस रिलेशनशिप में वो एक्चुअली आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और आपके पास आने के बारे में सोचते हैं। उनको इस चीज़ का एहसास भी है कि उनके बिना आप खुश नहीं हो। फाइन। एक और चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि जो थर्ड पार्टी है करेंटली, राइट, शी इज़ वेरी हैप्पी, कि जैसे उसने जो जैकपॉट लगा लिया एकदम, ठीक है, उसको जैकपॉट मिल गया है, और एट द सेम टाइम आप अभी भी उन्हीं को मिस करते रहते हो, ठीक है। जैसे कि थर्ड पार्टी ने आपसे आपका पर्सन चुरा के, ठीक है, एंड शी इज़ द विनर, शी हैज़ वन। फाइन, आपका पर्सन उसने आपसे ले लिया, नाउ शी हैज़ वन द रेस, राइट, शी हैज़ दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं, जो एक्स आपके पार्टनर हैं, वो आपको एक्चुअली बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं जब आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। आपके साथ उनको एक बहुत ही पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, एंड काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं वो जब आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं अभी, करेंटली वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, जो मुझे यहाँ दिख रहा है। और आप भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बैठी हुई हैं, आप उनको दिखाई नहीं रही। आप परेशान हैं उनके बिना, लेकिन आप उनको दिखाई नहीं रही हैं कि मैं परेशान हूँ आपके बिना, ठीक है। तो अभी ये आपका सीन चल रहा है। आना चाहते हैं, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, आना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं, पट्टी बांधी हुई है उन्होंने। थर्ड पार्टी ने ऐसा कि लगता है जैसे कि ना उनकी आंखें ही बिल्कुल बंद कर रखी हैं, सोचना, उनके दिमाग ने काम ही करना बंद कर रखा है, उन्हें दिख ही नहीं रहा है कि उनके लिए क्या सही है, ठीक है। बहुत ही प्रोटेक्टिव है वो अभी, यू नो, डिफेंसिव, काफ़ी डिफेंसिव हैं वो इस टाइम, ठीक है। आना चाहते हैं लेकिन वो एक्चुअली आ नहीं पा रहे हैं। थर्ड पार्टी ने उनको एक्चुअली, कहते हैं ना कि आंखों में पट्टी बांध रखी है उनके, तो ही इज़ नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट शुड यू डू, दो ही वॉन्ट्स टू कम बैक टू यू, बट वो नहीं आ पा रहे हैं अभी, वो डिसीजन ले ही नहीं पा रहे, वो इनडिसाइसिव है, उन्हें पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। यस, थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, बार बार यही कार्ड्स आ रहे हैं, वो आना चाहते हैं, बिल्कुल आना चाहते हैं। Yes, yes, yes. He will come back to you. He will come back to you. Within 9 months, he will come back to you. Right? वो see 8 of cups and 9 of cups. Right. See the cards. Cards, so beautiful. Cards are so, just look at them. Look at them. He is confused, he is indecisive, 2 swords are there, he is not able to decide which particular sword he should choose, right? हाथ में 2 तलवार हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस तलवार को चूज़ करें। नाउ इन द फ्यूचर व्हाट ही इज़ डूइंग नेक्स्ट, नाउ ही हैज़ डिसाइडेड दैट विच स्वॉर्ड बिलोंग्स टू मी, वो कौन सी स्वॉर्ड है जिससे मैं एक्चुअली जीत सकता हूँ, ठीक है। Which sword is there? So he is choosing that sword, and he is leaving 8 of cups to 9 of cups. So this is the progression. 2 से डिसाइड कर रहे हैं, इनडिसाइसिवनेस जा रही है उनकी, 8 of cups से
वो जो मिसिंग है आपकी, आप मिसिंग हो, सब कुछ उनके पास है बट आप नहीं हो, तो उनके लिए हर चीज़ मिसिंग है। वो थर्ड पार्टी को छोड़ के और वो आपके पास आ रहे हैं, यहाँ पे कंप्लीशन हो रहा है, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। सी हाउ थिंग्स आर मूविंग फ्रॉम bad to good, from bad to good, from leaving to getting, from indecisiveness to getting clarity, right? तो उनको clarity आ रही है, उनको मिल रहा है, उनको ये clarity मिल रही है that you know what I'm supposed to be. So he is leaving the third party and he is coming towards you for sure. See the card. Yes, he is leaving the third party and he is coming to you. See the card, the world, right? So things will change upside down. Have some patience. Have some patience. Things will turn around, right? और वो आपके फेवर में ही होंगी, वो सब छोड़ के आपके पास आएंगे और आपकी विश पूरी होगी. That's for sure, right? So this was your reading. I hope you liked your reading, and if you like my reading, kindly hit the like button and subscribe to my channel, and keep motivating me for doing good tarot readings, providing you good content, right? Thank you so much. Take care. Goodbye.